हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम एक और नया लाइव प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को पूरी बॉडी में एसिमिलेट होना होता है, जगह जगह जाना होता है। उस वर्क को जो कंप्लीट करता है वो है आपका ट्रांसपिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इस ट्रांसपिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है देखो। सबसे पहले तो कोई ऐसा टिश्यू या कोई ऐसा मीडियम जो उसको लेकर जाएगा उस ऑर्गन तक जहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है, दैट इज ब्लड। ठीक है, एंड सेकंड वो ऑर्गन जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, दैट इज हार्ट। तो इस लेसन में हम इन्हीं दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक हार्ट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड और हार्ट, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है और हार्ट उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले ब्लड क्या काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में उसको देखते हैं। देखो, अदरवाइज तो इसके 3 मेन फंक्शन है ब्लड के, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। रेगुलेट क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ये यूज़ होता है वो क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी में लेकर जाएगा। सेकंड, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्टोरेज साइट्स में जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ लेकर जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिवर और किडनी के पास लेके जाएगा, चाहे उसने उसको प्योरीफाई करना है या बॉडी से बाहर निकालना है, जो भी करना है लेकर ब्लड जाएगा। ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक। और हीट को भी रेगुलेट करता है। प्लस ये एक और काम करता है कि जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीट होते हैं, यानी उनमें कोई डक्ट्स नहीं होती। तो वो हार्मोन्स सिक्रीट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए ब्लड में एंटर करना पड़ता है। फिर इसने कनेक्ट कर दिया टारगेट ऑर्गन को और किसको, ग्लैंड को। तो ये तो हो गए ब्लड के काम। अच्छा, ब्लड किस में फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स में। तो एक बार उसको देखते हैं। आर्टरीज में अदरवाइज प्योर ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर होता है, ये सबको पता है। बट अगर वर्ड उसके साथ जुड़ गया है पल्मोनरी, तो जहाँ पर भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए वो हमारा कॉन्सेप्ट हार्ट से रिलेट हो जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है, जिससे पल्मोनरी आर्टरी में जनरली प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है, देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं हार्ट को और लंग्स को। तो अगर प्योर ब्लड है इसका मतलब है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर वो इम्प्योर ब्लड है इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। डी ऑक्सीजन एक रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता ही रहता है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। सिमिलरली, जब आपका रीनल वर्ड जुड़ जाए तो किडनी पे आ जाओ, है ना। पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाए हार्ट पे आ जाओ, रीनल वर्ड जुड़ जाए किडनी पे आ जाओ। बस इस तरह से आप याद रखोगे इसको। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पे। देखो बेटे, बायो में ना आंसर को लिखने के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम सबसे बड़ी की है। अगर आपको एक प्रॉपर बने हुए डायग्राम को अच्छे से पढ़ना या समझना आ गया, बिलीव मी आप आंसर परफेक्ट लिखोगे। देखो, यहाँ से हम उसको पहले पढ़ते हैं डायग्राम को। आपको क्या दिख रहा है, ये पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कहाँ पर है, सबसे बाहर में। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, मस्कुलर वॉल। इसका मतलब उसके अंदर एक और लेयर होती है मस्कुलर की। जो ये मस्कुलर वॉल यहाँ पर आ रही है, ये सेंटर में ना सेप्टम वॉर्ड दिया, यानी पार्टीशन बन गई है। ये किस में पार्टीशन बन गई है, पार्टीशन वाले पार्ट्स हमें कौन से दिख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब ये हार्ट के बीच का पार्टीशन है। ऊपर मुझे क्या नज़र आ रहा है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्या नज़र आ रहा है,
यहाँ पर मुझे कुछ वॉल्स नज़र आ रही हैं, है ना? और ये पूरा नज़र आ रहा है कि टोटल 4 आउटलेट्स या इनलेट्स हैं। एक तो है मेन वीना कवा जो राइट ऑरिकल में आ रही है, एक है पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट ऑन्ट्रिकल में आ रही है, एक है मेन आर्टरी और एक है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ जा रही है, और ये कहाँ जा रही है अभी हम देखते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया ना? अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। Muscular organ which is as big as your fist, left and right, 2 auricles, 2 ventricles, 4 chambered heart. Left and right side of the heart are separated by septum. आ गया डायग्राम से। Outermost layer is pericardium, okay, and inside it there is a muscular wall. Each partition of the heart has walls which are one-sided only so that blood does not flow back. मतलब कि ये हमारे घर की डोर की तरह है, एक ही साइड खुलेगा। आप खुद सोचो, ये ऑरिकल है या वेंट्रिकल? इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड गया, यहाँ पर चला गया, ठीक है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर ये दरवाज़ा उल्टी साइड खुल गया और वापस ऑरिकल में चला गया, तो सारा सिस्टम हो गया ना गड़बड़। इसलिए ये हमेशा वन साइडेड होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये जो हमने इसमें 4 इनलेट्स या आउटलेट्स देखे हुए हैं, ये फ्लो में कैसे हेल्प करते हैं। देखो, यहाँ पर ये जो राइट एट्रियम है ना, इसके अंदर एरो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बॉडी ऑर्गन्स में। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आप डायग्राम या फ्लो चार्ट को पढ़ना सीख जाओ, सिवाय कुछ टेक्निकल टर्म्स के आपको पूरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन यानी कि वीना केवा के थ्रू कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब जाता है तो ये वॉल्व खुलता है और ब्लड कहाँ एंटर कर जाता है? राइट वेंट्रिकल में। तो इसका मतलब राइट एट्रियम श्रिंक होता होगा और राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड होता होगा। फिर जब यहाँ पर ब्लड आ जाता है तो उसके बाद वो कहाँ पर गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर गया? लंग्स में। लंग्स ने उनको प्योरीफाई कर दिया। फिर ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से हमें क्या क्या दिख रहा है कि जब या तो लंग्स में जा रहा है या लंग्स से आ रहा है, तब हमने पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया है। और आर्टरीज या वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप देख रहे हो किस तरह से फ्लो चार्ट मुझे पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने में हेल्प कर रहा है। और बॉडी ऑर्गन्स में जैसे अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, ये एक्सपैंड हुआ, अब ये श्रिंक होगा ताकि ये वॉल्व ओपन हो और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू बाहर निकलेगा। कहाँ जाने के लिए? मेन आर्टरी यानी अयोटा से बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम। कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। किस में से? पल्मोनरी वेन में से। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड and then it contracts while the next chamber, that means the left ventricle, expands so that blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in turn, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the right and the right atrium as it expands. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, that means the right ventricle, dilates. मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये डायलेट हो रहा है ताकि इसके अंदर ब्लड एंटर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देखो, जब ये एक्सपैंड होगा ना बेटा, तो ये भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि चारों ही जो इसके चैम्बर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये पूरा इसका इकट्ठा एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। और इसकी जो वेंट्रिकल have to pump blood into various organs, that is why their walls are thicker as comparison to that of atrium, ठीक है? एट्रियाज। और बैक फ्लो नहीं होता, इनका वन साइडेड रोड है, एक साइड वॉल्व खुल गई तो खुल गई, दूसरी साइड नहीं खुली। अब देखो, ये तो वो है जो हमने स्टडी किया, ज़रा आपने इसको हार्ट के डायग्राम से रिलेट करो। देखो, आपको ना एकदम से समझ में आ जाएगा, ये जो कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी सी दिख रही है, एक्चुअली ये बिल्कुल यही है। सी, कहीं से भी पकड़ लो, लंग से पकड़ा, वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम। देखो,
फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम। हो गया क्लियर? उसके बाद यहाँ से कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ से कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखो बेटे, यहाँ पर फिर ये जो बाहर जा रहा है ना मेन अयोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में, ये देखो यहाँ वेंट्रिकल में आया ना, ये देखो ये गया मेन अयोटा से बॉडी पार्ट्स में। तो आप ये बेचारे ने सीधा सीधा करके बताया है और ये हमारा एक्चुअल हार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, और देख लो, मेन वेन वीना कावा से ये आया, मेन वेन वीना कावा से कहाँ आया? राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये मेन वेन वीना कावा से राइट एट्रियम में आ चुका है। तो अगर आप इसको ध्यान में रखकर हार्ट का डायग्राम बनाओगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? देखो, ब्लड प्रेशर है कि किस प्रेशर के साथ हमारी वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है ना। अब ब्लड प्रेशर, इसको ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको ब्लड प्रेशर नहीं होता उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ही नहीं होता, अगेन जस्ट जोकिंग। ब्लड प्रेशर किसी को होने का मतलब है कि जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड प्रेशर का होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तब हम कहते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है। हम बहुत लेमैन लैंग्वेज कहते हैं ब्लड प्रेशर है, जबकि ब्लड प्रेशर तो सबका ही होता है ना। तो इसका हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है? नाउ व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल का, तो उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर है वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरह से प्रेशर भी कौन सा हो गया? सिस्टोलिक प्रेशर। और आर्टरीज में जो प्रेशर है दैट इज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी रिलैक्सेशन की तरफ जो प्रेशर है वो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 आपने सुना होगा, और इसकी यूनिट है 120 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ 180 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अगर किसी से हायर होता है इसका तो हम उसको कहते हैं उसका ब्लड प्रेशर हाई है, और अगर किसी से इससे कम होता है तो हम उसको कहते हैं उसका ब्लड प्रेशर लो है। ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। व्हाट इज दिस नोन एज? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जिसका ज़्यादा है उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स की वजह से होता है। देखो बेटे, बस कहा है तो हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स की वजह से है, अदरवाइज इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड को फ्लो करने में ना वो रेजिस्ट कर रहा है। तो अब इस रेजिस्टेंस की वजह से आप खुद सोचो, इमेजिन करके देखो क्या क्या हो सकता है। आर्टरी फट सकती है, कहीं पर भी क्लॉट बन सकता है, ये तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई। अगर बिल्कुल लो हो गया है तो दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ओके। टिकलर्स, टिकलर्स तो बेटे मैं ना जरा सा आपको थोड़ा सा कुछ भी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ जस्ट टू टिकल योर ब्रेन, कि आपके दिमाग में उससे क्वेश्चंस आएँ और आप उसको सर्च करके थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लो। देखो बेटे, बुकिश नॉलेज तो हम सब लेते हैं, लेकिन अगर हमें माइंड को ग्रो करना है ना तो थोड़ा आगे सोचना होता है। उससे हमें और क्या हेल्प होती है? एक तो हम बुक वाले पार्ट को भी अच्छे से समझ पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमंस हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके दिमाग में एक से क्वेश्चन आया होगा, देन व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो इसका ये मतलब है कि ब्लड जो है ना हमेशा एनक्लोज्ड रहता है वेसल्स के अंदर, जब भी वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है कन्फाइंड फॉर्म में होता है। नाउ गो एंड सर्च फॉर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एम्फीबियंस यूज देयर स्किन एंड एज अ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि हमारे पास तो लंग्स है ना, फिशेस के पास गिल्स हैं, जो दोनों जगह करते हैं उनके पास लंग्स हैं कि गिल्स हैं? उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब इसमें स्पेशल क्या है, और क्या स्पेशल होने का ये मतलब है कि उनके पास ना तो गिल्स है ना तो लंग्स हैं, सिर्फ रेस्पिरेटरी सरफेस है? ओके, फिर आप इसको देखो, बहुत मज़ा आएगा इसको सर्च करने में। Reptiles are ectothermic or cold-blooded. Okay, now what is this cold-blooded?
क्या उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है? नो। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि जो भी टेम्परेचर उनकी सराउंडिंग्स में है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर वार्म ब्लडेड, मतलब बाहर ठंड हो या गर्मी हो, हमें ठंड या गर्मी लगेगी तो सही, पर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है ना वो उतना ही रहेगा। तो सभी सर्कुलेट और जितने भी रेप्टिलियन सर्कुलेटरी सिस्टम से, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं जो रेंग के चलते हैं, सब इसी तरह से होते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, सब कुछ मैमल्स और बर्ड्स जैसा होता है। अगेन वही बात आ रहा है, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसने यहाँ लिखा है राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स। हमने ह्यूमंस में क्या करा था, राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को दिया था या लेफ्ट वेंट्रिकल ने लंग्स को दिया था या ऑरिकल में दिया था? भूल गए ना? वापस जाओ और एक बार रिवाइज करो। फिशेस में सिंगल सर्किट पर ब्लड फ्लो होता है, यानी गया या तो आया हार्ट में या हार्ट से गया, इसलिए सिर्फ 2 चैम्बर्ड है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आई थिंक इन टिकलर्स ने आपके दिमाग में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए होंगे, उनको भी सर्च करो और उनसे ह्यूमंस को रिलेट करो ताकि आप इस पार्ट को कभी भूलो नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, आपने कभी इसको मेजर करते देखा है कि इसको मेजर कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि यहाँ वो आर्म के ऊपर ना एक बांध देते हैं, वो बेल्ट वो बांध देते हैं स्ट्रिप्स से, ठीक है, और फिर प्रेशर देना शुरू करते हैं, यहाँ से ना टाइट होना शुरू हो जाता है। तो वो उसको कुछ इतना टाइट कर देते हैं कि वो हमारी एक वेसल को पकड़ लेता है और इतना पकड़ लेता है कि फाइनली उसमें से ब्लड फ्लो रुक जाता है। फिर वो उसको धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करते हैं। अब वो उसको 2 पॉइंट्स पे रीड कर रहे हैं, देखो। एक तो जब वापस उनको धक धक सुनाई देनी शुरू हुई, एक वो प्रेशर, वो होता है नीचे वाला डायस्टोलिक, और उसको लूज करते जा रहे हैं, एक स्टेज पे आके फिर से सुनाई देनी बंद हो जाती है, यानी अब उसने वेसल को छोड़ दिया है। तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, पर आप जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो ना, हमेशा यही होता है कि वो एकदम से प्रेस करते हैं, फिर जहाँ पर उनको सुनाई देनी बंद शुरू होती है उसको नोट करते हैं, और जहाँ दोबारा सुनाई देनी बंद हो जाती है उसको नोट करते हैं। इस तरह से मेजर किया जाता है। एक बार इसको भी सर्च करके देखो, इसकी वीडियो देखना कि हाउ दे रीड, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ओके, ट्रांसपोर्टेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, गो एंड सर्च एंड एंजॉय, पूरा एंजॉय करो इसको। ओके, बाय बाय।